नाग पंचमी के दिन यहाँ प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर गई थी। जबकि मनकामेश्वर मंदिर के बाहर आने लगी तो वहाँ पर ये बर्फानी बाबा लगे हुए थे। उनका झांकी सजाई गई थी, पूरा बर्फ़ से उन्हीं का रूप दिया गया था। कोशिश की गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लिया। और बताइए आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और इसके एक लेयर ऊपर से नीचे से ऊपर तक बर्फ़ का लगाया गया था। अभी किस तरह से क्या किया गया था, इसमें क्या कलाकारी लगाई गई थी जिसकी वजह से पिघल नहीं रहा था। और ऊपर से एक चादर टांग दिया गया था। लेकिन ये बिल्कुल ये जो इसका जो बर्फ़ है बिल्कुल पिघल के ऐसा नहीं था कि बह रहा था, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। यदि बहता तो फटाक से ज़्यादा टाइम इसको बहने में नहीं लगता। लेकिन हमारे भोलेनाथ जी की इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है उनके अंदर कि पूरी तरह से एकदम जैसे बनाया गया था झांकी उसी तरह से था। तभी ये सब लोग दर्शन कर रहे थे वहाँ पर। और लगा हुआ था भंडारा। जब कभी किसी की मन्नत है, कोई माने हुए हैं कि जो मांग उनकी होती है हमारे भोलेनाथ जी से, तो पूरा होता है वो मांग। तो अपने शक्ति के अनुसार सब भंडारा करते हैं, अपने हिसाब से सब प्रसाद बांटते हैं। तो वहाँ पूरा कीचड़ हो गया था कि थोड़ा सा बारिश भी हुई थी तो फर्श पर एकदम पूरा कीचड़ हो गया था। और मैं इस तरह से भीड़ भाड़ में ब्लॉगिंग करना मेरे लिए इजी नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे रास्ता चलना है तो ज़मीन पर देखना है, कहीं गिरे ना कुछ हो, चप्पल फिसल जाएगा। तो और ये देखिए इधर पूरा बारिश हुई थी तो इस वजह से कीचड़ हो गया था। तो रोड से थोड़ा हट कर लोगों ने अपना दुकान लगाया हुआ था जिधर थोड़ा सूखापन था। और मैं चली आई, रात को करीब गई थी, शाम हो गया। अब की बार मैं गई थी, हमेशा तो पहले ही चली जाती हूँ, दिन के टाइम ही चली जाती हूँ, लेकिन लाइन इतनी लंबी रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि अब की बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं शाम को जाऊँगी। तो मैं करीब 8 बजे तक गई थी तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा देर तक लाइन नहीं लगानी पड़ी। बल्कि मुझे आरती जो श्रृंगार सब हो रहा था तो उनको पोशाक पहनाया जा रहा, जो भी होता है सुबह शाम का उनकी पूजा पाठ चेंज किया जाता है, तो उसमें भी मैं शामिल हो गई। और फिर वापसी के टाइम जब वापस आने लगी तो मैंने ये डिफरेंट टेस्ट वाला फ्लेवर वाला आइसक्रीम भी खाया। ये मुझे बहुत पसंद है। इतनी ठंड, इतना वो गल रहा था, भाप उसमें से इतना निकल रहा था, जबकि गर्मी तो थी, भाप इतना ज़्यादा निकल रहा था कि मैं उसको फूंक रही थी, क्योंकि मेरे दांत में ना लगे इसलिए। एक बार भी उसको हम लिक किए बगैर ही सबसे पहले उसको मैं फूंक रही थी, जैसे चाय वाय हो, कि उसका भाप जो निकल रहा था मुझे दांत में लगेगा, इसलिए पहले से ही सावधान हो गई थी। और ये मेरे शहर प्रयागराज का सीन है। मैं वही बस आइसक्रीम खाया, उसके बाद चल आ रही थी वापस। रात का बज रहा था करीब 9:30। और 9:30 बजे के टाइम देखिए कैसा सीन है, कितना सुंदर, कितना प्यारा लगता है। शाम के टाइम ही ज़्यादातर शहर में घूमना अच्छा लगता है, थोड़ा भाग दौड़ कम रहती है, ऑफिस और स्कूल का टाइम नहीं रहता है, ये सब का जो रस होता है वो खाली रहता है। तो इस शहर के लोग होते हैं जो घूमने फिरने निकलते हैं और बहुत ज़रूरी कोई काम है उस काम को निपटाने के लिए निकलते हैं। तो उस टाइम जो घूमने का जो मज़ा रहता है ना, वो अलग ही रहता है। दिन में जो मज़ा रहता है, ख़रीदारी करनी है तब तो दिन में जाइए, लेकिन बस ऐसे घूमना है, आपको हवा लेनी है, आपको थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि आइसक्रीम खा लिया, चाट खा लिया, कुछ किसी रेस्टोरेंट में खा लिया कुछ जाके, तो तब शाम का टाइम ही अच्छा लगता है। इस तरह जैसे 9, 9:30, 10 बजे तक। वैसे तो 10 बजे के अंदर हम लोग घर के अंदर आ जाते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं टहलते। लेकिन जब टहलना होता, जाना रहता है तो 8 बजे के बाद ही अच्छा लगता है, भीड़ थोड़ा कम रहती है। बस अब मैं थोड़ा देर, ये देखिए इसके बावजूद भी उतना भीड़ था। और फिर मैं घर में आई तो ये रहा दही, और मैंने बनाया था अपने लिए थोड़ा सा ढोकला। ज़्यादा नहीं बनाया था, बस एक प्लेट में थोड़ा सा मुझे इसी प्लेट में मैंने बनाया हुआ था, तो मेरे लिए हो गया था काफ़ी। मुझे बहुत ही पसंद है ढोकला, तो मैंने मीठा दही और ढोकला इतना खाया। ये मेरा डिनर था।
मैंने थोड़ा सा अपना मिनी ब्लॉग शेयर किया है, बहुत ज़्यादा वीडियो मैं ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने जितना ही बनाया था उतना मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। मिलूँगी आप लोगों से अगले एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।